उनके लेकर निर्मित होते हैं 54 दिन के अंदर। दूसरी तरह का पूर्वज होता है जो हमें तंग करता है, वो 10% होते हैं मुश्किल से। जो 10% पूर्वज और हैं जो हमें तंग करते हैं, उनको सीधे मुक्ति नहीं मिलती। इस दरबार में संघार नंबर 2 होता है। माताएं संघार कर रही हैं, लेकिन ये जो संघार नंबर 2 होता है, उसमें उनका जो आत्मा के साथ 4 चीजें हैं, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, इनको माताएं खा नहीं जाती। भूत प्रेतों का तो खा जाती है, आत्मा छोड़ के। जैसे आप बेर खा के, जामुन खा के गुठली बाहर फेंक देते हो, ऐसे माताएं प्रेत को खा के जो बाहर फेंकती वो आत्मा है, 4 चीजें निगल जाती, खा जाती, हमेशा के लिए गई प्रेत की। अब इसका कभी भी मनुष्यों में जन्म नहीं होगा, ये संघार है। क्योंकि मनुष्यों में जन्म लेने के लिए 5 चीजें एकदम आवश्यक, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, ये 5, यानी आत्मा के साथ 4 चीजें और। लेकिन जब 4 बची नहीं, उसके बाद सिंगल आत्मा बची। अब इसका जन्म, जब तक धरती, सूरज, चांद, सितारे हैं, कीड़े मकोड़ों में इसका जन्म हुआ। मनुष्य शरीर में जन्म लेने के लिए 5 चीजें आवश्यक। यह गठनपूर्ण परमाणु है, एस्टैब्लिश है। लाखों अरबों वर्ष में मटेरियल से जाकर के सूक्ष्म में उसका गठन हुआ है। स्थूल से सूक्ष्म में उसका गठन हुआ है उसका, और वह एक अंश का परमाणु बनता है, सिंगल मॉलिक्यूल इन सिंगल एटम। जो लोग विज्ञान के छात्र हैं समझ सकते हैं, एक मॉलिक्यूल का, एक अंश का परमाणु। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 श्लोक 42 में कहते हैं कि जीवन एक अंश का परमाणु है, तृप्त परमाणु। अब न उसके अंश घटते हैं न बढ़ते हैं। बाकी संसार की हर वस्तु में अंश घटते बढ़ते रहते हैं, इसीलिए विध्वंस और सृजन चला करता है। जीवन सदा सदा एक सा बना रहता है। लेकिन जब नियम टूटता है तो वो भी नियम से ही टूटता है, ध्यान रखें। इसे अविभाज्य माना जाता है। इसको, जीवन को, एक अंश के परमाणु को तोड़ नहीं सकते। लेकिन ये भी टूटता है, लेकिन उसका नियम है, उस नियम से ही टूटता है। यानी माताएं जब माँ भगवती, माँ महाकाली, माँ कामाख्या या माँ तारा जब किसी प्रेत को खा जाती तो वह विभाजित हो जाता है। हम लोग अपनी आंखों से देखते रहते हैं, अविभाजित होने वाली वस्तु विभाजित हो जाती है, ऐसा नियम है। जैसे लोहा बहुत हार्ड है, इतने बड़े शेड के नीचे बैठे हम लोग निश्चिंत है, बिल्कुल बेफिक्र, किसी को भी नहीं लगता कि गिर जाएगा इतना बड़ा शेड। क्यों? हमें लोहे पर विश्वास है, लोहा झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। इंजीनियरिंग है पूरी, आश बनी हुई। लेकिन इसी लोहे को इतना पिघला दिया जाए, आप तापमान दे दिया जाए 1500-1600 डिग्री में कर दिया जाए, पानी बन के बह जाए, टूट गया, लोहा गल गया। क्यों? नियम से। नियम से ही होता है, वो भी नियम है। लोहे को भाप बन के उड़ाना है कि गायब हो जाए लोहा, तो 2500 डिग्री पर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड में आप उसको तापमान दे दीजिए, लोहा भाप बन के उड़ जाएगा।
नियम है उसका, नियम से होता है। नियम भी टूटता है इस दरबार में तो नियम से ही तोड़ा जाता है। प्रकृति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि धक्का मुक्की है, कोई जबरदस्ती हो, कोई गुंडागर्दी है। सब कुछ नियम से चलता है। नियम भी टूटते हैं तो उसके पीछे भी नियम होता है कोई। आपको वो नियम पता नहीं होता है, इसीलिए आपको रहस्य लगता है, आपको चमत्कार लगता है। मैं बार बार आप लोगों से हर बार कहता हूं, इस पृथ्वी पर चमत्कार नाम की कोई वस्तु नहीं है, रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं है और होता नहीं, कुछ रहस्य नहीं, कुछ भी चमत्कार नहीं, सब कुछ नियम से होता है। हर चीज के पीछे नियम काम करता है प्रकृति।